नंबर गए। लेकिन तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे लिए लेके आया है ये एक ऐसी वीडियो जो इस मुश्किल दिखने वाले अनसीन पैसेज को तुम्हारे लिए आसान बना दी। जी हाँ, कैसे भाई? मैंने डीप एनालिसिस किया, रिसर्च किया। अब मेरी आंखों से बिजली मत निकाल देना। और मैंने तुम्हारे लिए कुछ ट्रिक बनाई है। मैंने पूरे पैटर्न को स्टडी किया है कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्या तुम्हारा माइंडसेट होना चाहिए इसको अटेम्प्ट करते हुए। सारे स्टेप्स तुम्हें यहीं पर सिखाऊंगा, करके दिखाऊंगा, तुम्हें करने को दूंगा और देखना फिर तुम्हें मुश्किल नामुमकिन सा दिखने वाला टॉपिक ये इजी लगने लगेगा और इसमें तुम मार्क्स ऐसे खींच के लेके आओगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। एक बार कमेंट में एक साथ लिख दो, आई विल स्कोर 80 आउट ऑफ 80। मेरे प्यारे दोस्तों, एक चीज तो अपने माइंड में क्लियर रखो कि वो जमाना गया जब अनसीन पैसेज को करते समय हम पैसेजेस में से आंसर ढूंढते थे और डिट्टो कॉपी पेस्ट हमें आंसर मिल जाते थे। ऐसा अब नहीं मिलता है। अगर मैं बोर्ड एग्जाम की बात करूं तो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर तुम्हें उसमें नहीं मिलेंगे। ये पहले ही क्लियर करके चलो, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट। जैसा माइंडसेट लेके जाओगे वैसा अनसीन पैसेज कर पाओगे। ठीक है, फिर करना क्या है सर? फिर करना क्या है? एक चीज क्लियर रखो, यूज योर कॉमन सेंस। कॉमन सेंस हमेशा अपना इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल भाई, सोसाइटी के बारे में अगर कोई बात हो रही है कि सोसाइटी के अंदर क्राइम बहुत ज्यादा हो रहा है, तो लॉ एंड ऑर्डर खराब है, तो लॉ एंड ऑर्डर किसकी जिम्मेदारी बताना जरा? पुलिस की। सही बात है, पुलिस की, अथॉरिटी की, मिनिस्टर्स की जिम्मेदारी हो गई। बिल्कुल सही बात है। क्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का उससे कोई लेना देना नहीं है? तो ये कॉमन सेंस है, ये कॉमन सेंस है। भाई ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है, किसकी वजह से बढ़ रही है? क्या मोबाइल चलाने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है? नहीं 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 नहीं, ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से बढ़ रही है? फॉसिल फ्यूल्स जो बहुत ज्यादा बर्न हो रहे हैं, स्मोक है, पोल्यूशन, उसकी वजह से तो बढ़ रही है। तो ये कॉमन चीजें हैं। अब जो तुम्हारा अनसीन पैसेज एग्जाम में आता है, ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बता रहा हूं। तुम्हारा भाई स्पेशल तुम्हारे लिए लेके आई ट्रिक, बहुत मेहनत करके। ध्यान से देखो, जो भी तुम्हारा अनसीन पैसेज का टॉपिक होगा वो कौन सा होता है भाई? कौन सा होता है? जनरल टॉपिक्स होते हैं। वो सोसाइटी के ऊपर होगा, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर होगा, किसी कल्चर के बारे में होगा, किसी एनिमल्स के बारे में हो जाएगा। कोई स्पेसिफिक एनिमल ले लेंगे, टाइगर ले लेंगे, है ना, बटरफ्लाई या इंसेक्ट्स के बारे में होगा, है ना, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि सबसे ज्यादा चांसेस है उसके ऊपर आ सकता है, उसके बारे में होगा। एजुकेशन के ऊपर होता है कि एजुकेशन का क्या रोल होता है, इस तरह का टॉपिक होगा। वर्ल्ड पॉलिटिक्स के ऊपर हो सकता है, जो वॉर होती है उसके ऊपर हो सकता है। लिटरेचर वगैरह वगैरह, लिटरेचर के ऊपर हो सकता है, किसी राइटर, किसी ऑथर, किसी पोइट के बारे में हो सकता है। होंगे तो यही टॉपिक्स ना, है ना। इसमें क्या मैं कॉमन सेंस यूज नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूं भाई। कॉमन सेंस कैसे यूज करूंगा? कि अगर किसी लैंग्वेज के बारे में कि लैंग्वेज कैसे सीखी जा सकती है, तो मुझे पता नहीं कि कैसे सीखी जा सकती है। कॉमन सेंस क्या कहता है मेरा? कि लैंग्वेज ऐसे सीखी जा सकती है कि उसको पढ़ो, उसे प्रैक्टिस करो, लिख लिख के देखो, ऐसे तो सीखी जा सकती है। जितना रीड करोगे उतना समझ आएगा। लेकिन अगर कहीं ऑप्शन ये दे रहा है कि लैंग्वेज सीखी जा सकती है बिना कुछ पढ़े, बताओ ये सही है कि नहीं? नहीं भाई, ये बिल्कुल कॉमन सेंस है। बिना पढ़े कैसे सीखी जा सकती है? बिल्कुल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। एग्जाम में क्या होता है? एग्जाम में ऐसे एक दो क्वेश्चन जरूर होते हैं, मैंडेटरी है भाई, वो क्वेश्चन डालता ही है तुम्हारा एग्जामिनर। वो कौन से होते हैं क्वेश्चन? जिसके अंदर तुम्हारे ऐसे कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन होते हैं, जिसमें बिल्कुल बेवकूफों वाले तुमसे ऑप्शन दिए जाते हैं, बेवकूफों वाले सवाल किए जाते हैं, ट्रू फॉल्स की शक्ल में, फिल इन द ब्लैंक्स की शक्ल में, या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की शक्ल में, जहां तुम्हें पता होता है कि क्या पूछ रहा है। लेकिन तुम्हारे तो हाथ पैर फूले होते हैं, तुम तो डर रहे हो इससे, इसलिए तुम्हें समझ में नहीं आता है। ठीक है, पहले माइंडसेट बन गया है क्या? हमारे सभी चैंपियंस का माइंडसेट बन गया है कि हाँ यार, कॉमन सेंस तो मैं हमेशा रखूंगा। इंग्लिश आती है नहीं आती है वो छोड़ दो, तुम्हें बहुत ज्यादा इंग्लिश की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। आर यू क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 1 तो क्लियर हो गया कि भाई माइंडसेट एकदम क्लियर रखना है कि कॉमन सेंस हमेशा लगाना है मुझे। ठीक है, नंबर 2 क्या होगा भाई? स्टेप नंबर 2 है रीड क्वेश्चंस फर्स्ट एंड ट्राई टू गेस द आंसर। गेस करना है आंसर। ये क्या है सर? जैसे ही तुम्हारे हाथ में पेपर आता है, अनसीन पैसेज का तुम क्वेश्चन करने बैठते हो, तो सबसे पहले चीज क्या करनी है? तुम्हें पैसेजेस को नहीं पढ़ना है, तुम्हें क्वेश्चंस को रीड करना है और बहुत ही ऐसे गो थ्रू करना है। बहुत ज्यादा डीप में उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और आंसर्स को ऐसे गेस करना कि इसका क्या आंसर हो सकता है। कि अगर वो ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर है, अगर वो साइंस के बारे में, तो मेरे आंसर क्या हो रहा है, मैं क्या सोच पा रहा हूं, इस तरह से तुम्हें उसको लेना है। ये अप्रोच रहेगा। कर लिया पहला स्टेप क्लियर? ऐसे कर लोगे। अभी करके दिखाऊंगा और देखो तुम्हें भी समझ में आएगा, तुम्हें भी समझ में आएगा। क्योंकि ऐसा करने से ना, अभी तुम जादू देखोगे। जादू क्या देखोगे?
कि एक दो क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जिनके आंसर तुम यूं कर दोगे, बिना पैसेज पढ़े आंसर मिल जाएगा भाई। 2-3 नंबर तो तुम यहां से ही उठा सकते हो। आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा सर? नेक्स्ट स्टेप है देन रीड पैसेजेस प्रॉपर्ली। उसके बाद तुम्हें पैसेजेस को पढ़ना है। पहले क्वेश्चंस पढ़े, उनका आंसर गेस किया मैंने। क्या किया? गेस किया। और उसके बाद मैं पैसेजेस की तरफ बढ़ा। ठीक है, 4 से 5 पैसेजेस होते हैं मैक्सिमम। फिर मैंने उन्हें आराम से, जितने अच्छे से मैं देख सकता था, मैंने पढ़ा। अब इस दौरान मेरे साथ क्या होगा? क्वेश्चन मैंने नजर मार रखी थी, अब मैं पैसेज पे गया था। मुझे याद आएगा कि यार नीचे क्वेश्चन इसके ऊपर है, इस पैसेज में, इस पैराग्राफ में, पैसेज नंबर 1 में जो मैं बात कही गई है, उस पैराग्राफ का तो पीछे नीचे जिक्र किया गया था, कॉज पूछा गया था, उसके बारे में तो सवाल था। फिर मेरे दिमाग की घंटी बजेगी। जैसे ही ये घंटी बजे, दोबारा उस क्वेश्चन को एक बार नजर मार के आना और देखना अच्छा क्या एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछा गया था, वहीं तुम्हें उसका आंसर मिल जाएगा। और यही है मेरा स्टेप नंबर 4, क्रॉस चेक योर क्वेश्चंस विद आंसर्स। क्योंकि तुम्हें तब तक आंसर मिल चुके होंगे, तुम्हें याद आ रहा होगा अरे हाँ नीचे क्वेश्चन मैंने देखा था। एक बार उस क्वेश्चन को और डिटेल में अच्छे से पढ़ना, फ्रेश माइंड के साथ। और मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रहा हूं, गारंटी देता हूं कि वही आंसर तुम्हें मिला हुआ होगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इतना क्लियर हुआ? हाँ सर इतना क्लियर हुआ। एक स्टेप क्या है? ऑलवेज रिमेंबर सम क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड होनली ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन सेंस। 8 अगर तुम्हारे क्वेश्चन है, उसमें से कम एक क्वेश्चन तो ऐसा होता ही होता है जो बिल्कुल कॉमन सेंस के ऊपर होता है, चाहे वो ट्रू फॉल्स का हो, चाहे वो करेक्ट ऑप्शन पिक करने का हो, ऐसा होता ही होता है। वो तुम्हारा फ्री का है, फ्री के नंबर है उसके अंदर। और एक क्वेश्चन एक जरूर ऐसा होता है जो कि वोकैबुलरी बेस्ड होता है। कौन सा? वोकैब के ऊपर क्वेश्चन होता है। वोकैब पूछ लेगा, चाहे वो सिनोनिम पूछ ले, एंटोनिम्स पूछ ले, अपोजिट वर्ड पूछ ले, वोकैब इज द की, जो कि 1 नंबर तुम्हें फ्री का देके जाता है। तो कॉमन सेंस रखा मैंने, वोकैब देखी तो 2-3 नंबर तो